गाइस आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो बड़े कैरेक्टर्स यानी माइकल कीटन बैटमैन और बेन एफ्लेक बैटमैन की। ऑडियंस इन दोनों बैटमैन को काफी लाइक करती है, खासकर द फ्लैश और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के आने से। तो इनमें से कौन सा बैटमैन बेस्ट है ये जानना तो हमारा बनता है। फ्रेंड्स, इस कंपैरिजन में देखी जाएगी इन दोनों बैटमैन की स्किल्स, फाइटिंग और प्लानिंग। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों बैटमैन में कौन विनर है। आप इस क्लैश को क्लासिक बैटमैन वर्सेस मॉडर्न बैटमैन का नाम भी दे सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, अगर हम माइकी बैटमैन का जिगरा देखें तो वो मेनली जोकर और पेंगुइन से लड़ चुका है और द फ्लैश मूवी में उसने एक क्रिप्टोनियन सुपर सोल्जर से भी अच्छी खासी टक्कर ली थी। वहीं एफ्लेक बैटमैन ने भी सीधे सुपरमैन को टक्कर दी है और जस्टिस लीग मूवी में इसने स्टेपन वुल्फ के कुछ प्यादे भी मारे थे। तो गाइस, लड़ने में दोनों बैटमैन ही माहिर हैं, बट अब डीपली पता लगाएंगे कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो माइकी बैटमैन की 90s में आई मूवी को छोड़ देते हैं और बात शुरू करते हैं द फ्लैश मूवी से। इस मूवी में माइकी बैटमैन बूढ़ा हो चुका है और अपनी एज के कारण ही वो रिटायरमेंट लेता है, यानी ना अब उसके पास कोई फिजिक है और ना ही जवानी वाली स्ट्रेंथ। बट फिर भी वो क्रिप्टोनियन सुपर सोल्जर जो कि लगभग 10 फीट लंबा होता है उससे आमने सामने की टक्कर लेता है बिना किसी आर्मर के, बिकॉज उसकी सिटी और टाइमलाइन दोनों खतरे में होती हैं। गाइस, आपको यहाँ ये भी बता दूं कि क्रिप्टोनियन सुपर सोल्जर सुपरमैन के जैसे ही पावरफुल है। आप मैन ऑफ स्टील के इस फाइट सीन से अंदाजा लगा सकते हो। और आपने द फ्लैश मूवी के एंड में नोटिस किया होगा कि एक क्रिप्टोनियन सिपाही फ्लैश की स्पीड को मात देता है, यानी इस सीन में जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो माइकी बैटमैन को पता ही नहीं होता कि क्रिप्टोनियन यानी जनरल जोड कौन है और वो कितना पावरफुल है। इसके बावजूद भी वो फ्लैश का साथ देता है और कुछ हद तक कामयाब भी होता है। वहीं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में एफ्लेक बैटमैन सुपरमैन को काफी अच्छी तरह जानता था कि वो कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है। सुपरमैन वर्सेस जनरल जोड की फाइट में हुई तबाही देखकर ही एफ्लेक बैटमैन सुपरमैन को अभिशाप समझने लगता है अपनी सिटी के लिए। वो सुपरमैन की वीकनेस पर डीपली रिसर्च करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि एफ्लेक बैटमैन को अपनी और सुपरमैन फाइट का रिजल्ट पहले ही पता था कि अगर वो सुपरमैन का कुछ भी ना उखाड़ पाया तो उसके पास आखिरी वेपन के रूप में क्रिप्टोनाइट तो है ही, और क्रिप्टोनाइट बुलेट का यूज करके ही उसने सुपरमैन को अपने लेवल का बनाया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। इस फाइट की शुरुआत में सुपरमैन एफ्लेक बैटमैन को मच्छर भी नहीं समझता, जबकि एफ्लेक बैटमैन के पास अपर लेवल का आर्मर होता है। तो गाइस, भले ही सुपरमैन अपने बैटमैन के आगे नतमस्तक हो गया हो, बट अगर उसका बैटमैन क्रिप्टोनाइट का यूज ना करता तो शायद ही सुपरमैन को खरोंच भी आती। दूसरी साइड माइकी बैटमैन को ये तक पता नहीं था कि उसके वेपन्स क्रिप्टोनियन सुपर सोल्जर के आगे काम भी करेंगे या नहीं। यहाँ तक कि उसने तो सुपरमैन का नाम भी फ्लैश के मुंह से पहली बार सुना था और नाम सुनकर उसे काफी सरप्राइज भी हुआ कि क्या कोई बंदा आंखों से लेजर छोड़ सकता है और हवा में उड़ भी सकता है, बिकॉज उसकी टाइमलाइन में कोई सुपरमैन होता ही नहीं। गाइस, अब अगर इन दोनों बैटमैन की मिशन प्लानिंग देखे तो माइकी बैटमैन सुपरमैन को ढूंढने जाता है जहाँ वो 99% कामयाब होता है। रशियन मिलिट्री कैंप के बाहर आकर वो पकड़ा जाता है, बट यहाँ भी उसे पता था कि सुपरगर्ल अब सारा मामला संभाल लेगी। वहीं अगर एफ्लेक बैटमैन की प्लानिंग देखे तो उसने सिर्फ सुपरमैन से लड़ने के लिए प्लानिंग की थी, वो भी काफी डीपली, और ये प्लानिंग इतनी अच्छी भी नहीं कही जा सकती, बिकॉज सुपरमैन से लड़ने से पहले एल्फ्रेड ने एफ्लेक बैटमैन से कहा था कि ये खुदकुशी होगी। गाइस, एफ्लेक बैटमैन को पता था कि उसके पास क्रिप्टोनाइट है, यानी वो सुपरमैन से लड़ते टाइम भी सेफ रहेगा। सुपरमैन के साथ फाइट में उसने ऐसे मौके का वेट किया जहां वो परफेक्टली क्रिप्टोनाइट गन चला सके। तो यहाँ ये क्लियर प्रूव होता है कि एफ्लेक बैटमैन को पता था कि क्रिप्टोनाइट के होते सुपरमैन उसकी जान तो नहीं ले सकता। तो सुपरमैन की वीकनेस ढूंढने को मैं एक अच्छी प्लानिंग नहीं कह सकता, और ना ही एफ्लेक बैटमैन ने सुपरमैन के अगेंस्ट किसी ऐसे इक्विपमेंट का यूज किया जिससे सुपरमैन को थोड़ी परेशानी हो। वो बस क्रिप्टोनाइट पर डिपेंड था। फ्रेंड्स, एफ्लेक बैटमैन स्टेपन वुल्फ के प्यादों से भी लड़ा है, यहाँ भी उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था, बट माइकी बैटमैन ने रशियन सोल्जर्स के बैटरैंक से छक्के छुड़ा दिए थे। उसके पास क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ न कुछ जरूर था। उसने रशियन सोल्जर्स पर स्मोक का यूज भी किया और टाइम बॉम्ब्स का भी। गाइस, इस कंपैरिजन का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि माइकी बैटमैन को नहीं पता था कि वो क्रिप्टोनियन सुपर सोल्जर्स के आगे बचेगा या नहीं, बट बेन एफ्लेक बैटमैन को पता था कि वो क्रिप्टोनाइट के होते सुपरमैन के आगे 100% सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ माइकी बैटमैन को ही विनिंग पॉइंट्स दूंगा। इस छोटी सी कंपैरिजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि इन दोनों बैटमैन में कौन सा बेस्ट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।